बच्चों, बहुत बार जब हम पेपर देते हैं एंड हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमारे अंदर एक डीमोटिवेशन आता है। हमें एक ऐसा फीलिंग आता है हमारे अंदर से कि यार अब क्या करें, अब हमारे मार्क्स तो इम्प्रूव हो नहीं रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखने चाहिए कि आप अपने पेपर का कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। बेटा, जैसे ही आपका पेपर खत्म हुआ है उस इंस्टेंट पे क्या होता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होते हैं। आप पिछले 1 घंटे या कोई बच्चा 2 घंटे या 3 घंटे का जो लंबा पेपर दे रहा होता है, उसके बाद जो है तुरंत एनालिसिस करने की हालत में नहीं होता है, क्योंकि आपने जो है लगातार 2 से 3 घंटे अपने दिमाग को जो है यूटिलाइज किया है। मैं आप में से सब बच्चों को कहूंगा कि अगर पेपर देने के जस्ट बाद ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आपको स्क्रीन पे मार्क्स आ गए और आपको पता चला कि आपके 50% मार्क्स आए, बट यू वर एक्सपेक्टिंग कि आपके 80% आने चाहिए थे, तो इस शॉर्ट फॉल को जो है किस तरह से कवर अप करें, इसको कैसे एनालाइज करें, कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान रखना। जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो, आप एक छोटा सा ब्रेक लें, पहले अपने आप को रिफ्रेश करें। जैसे आपने जो है दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठ के 3 घंटे का पेपर दिया है, अब आपने अच्छे से अपने दिमाग को यूटिलाइज किया है इतने ड्यूरेशन के लिए, आपका दिमाग फुल हो चुका है बहुत सारे थॉट से। आप आधा या 1 घंटे का अपने आप को ब्रेक दें। आपने देखा कि यार आपके जो मार्क्स हैं 100 में से 50 आए हैं, बट आप चाहते थे कि ये 75 या 80 मार्क्स आने चाहिए थे। फिर आप क्या करें, थोड़ा सा रिफ्रेश होने के बाद एटीट्यूड को चेंज करें। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे इस एटीट्यूड से होते सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, अब जो पेपर हो गया वो हो गया, जाने दो, लेट इट गो। चेंज दिस एटीट्यूड सबसे पहले, ठीक है। आपको ये चीज अपने दिमाग में सोचनी है, आई वॉन्ट टू नो वाई आई गॉट लेस मार्क्स, कि आपके मार्क्स क्यों कम है, मुझे ये जो है जानना बहुत जरूरी है। आप क्या करें, अपनी मिस्टेक्स को कैटेगराइज करें। आपने देखा कि यार पेपर के अंदर जो थे हमारे पास 60 सवाल थे, चलो मान लो 60 क्वेश्चंस थे, ठीक है। फिर मैंने देखा कि यार मैंने 60 में से जो है अटेम्प्ट 45 किए, मतलब 15 छोड़ दिए, और मेरे 15 सवाल गलत हो गए हैं। तो जो आपके गलत हो गए हैं उसको कैटेगराइज करो यहाँ पे, ठीक है, कि क्या सिली मिस्टेक थी, कैलकुलेशन, या फिर कोई रॉन्ग डेटा आपने क्वेश्चन का पढ़ लिया था, या फिर आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, रॉन्ग कॉन्सेप्ट अप्लाई, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है आपने कोई कॉन्सेप्ट ही गलत अप्लाई कर दिया हो, ठीक है, गलत समझ गए हो सवाल को, हैवंट स्टडीड द टॉपिक, टॉपिक पढ़ा ही नहीं था अभी हमने, देन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन। ये बहुत सारे बच्चों को जो है ये इशू होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सर सवाल तो समझ में आ गया पर करें क्या, मतलब पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया है, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले जो बच्चे हैं, इन्हें अच्छे से अपने होमवर्क प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ये जो बच्चे हैं ये सिली मिस्टेक को विद मोर प्रैक्टिस, विद मोर अटेंशन रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, आपने रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगा दिया था, अगेन जब आप सवाल को प्रैक्टिस करें, जब आप नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत अटेंटिव रहना है। आपके जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो 1 पेजर शीट बना के उन्हें लिखने हैं। हैवंट स्टडीड द टॉपिक, ये वाले भी यार वही बात है, आपको जो है ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप सबसे पहले अपनी गलतियों को कैटेगराइज करें। अगर आपकी गलतियां ऊपर के 2 ब्रैकेट में आ रही हैं, सो इट इज वेरी इजी, आप उसे बहुत जल्दी जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। जल्दी मतलब जो है 15-20 दिन या 1 महीना तो लगेगा ही सही, आप ज्यादा अटेंटिव होंगे, ज्यादा फोकस वे में करेंगे, इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप नीचे के 2 ब्रैकेट्स में आ रहे हैं, आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, उसके लिए आपको दोबारा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एफर्ट मारने पड़ेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे कि भाई सवाल क्या है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, सवाल पढ़ लिया, अब करूं क्या, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको जब होमवर्क कर रहे हैं तब नए नए क्वेश्चंस की आदत आपको यहां पर डालनी पड़ेगी। बच्चा, एक और इंपॉर्टेंट बात, व्हाइल अटेम्प्टिंग पेपर डू रफ वर्क इन अरेंज्ड मैनर। अरेंज्ड मैनर में करो, इसका मतलब बहुत जमा जमा के नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन 1 रफ वर्क किया तो 2 उसके नीचे करो, 3 उसके नीचे करो, 4 उसके नीचे करो। इससे फायदा क्या होगा, जब आप अपना एनालिसिस करोगे पेपर खत्म होने के बाद, तो आप देख पाओगे कि अच्छा मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन गो थ्रू इट लेटर इफ रिक्वायर्ड। देन ट्राई स्मार्ट अप्रोचेस वाइल अटेम्प्टिंग होमवर्क। तो जो आपका होमवर्क होता है ना बेटा, ये आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता है। जब भी कभी आप होमवर्क करें तो कभी भी ऐसा ना करें, एक क्वेश्चन किया सॉल्यूशन देखा, एक क्वेश्चन किया सॉल्यूशन देखा या आंसर की देखी, ऐसा ना करें। होमवर्क को भी आप टेस्ट की तरह लें। होमवर्क के अंदर भी आप नए नए क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। बाय द टाइम धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर मैं भागना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, बट ऐसे भागने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू बिकम सिंसियर, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता था कि आप अपनी मिस्टेक्स को कैटेगराइज करें, उसी के बाद जो है आप उसे इंप्रूव कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, आई होप आपको जो है स्टेप्स समझ में आए होंगे।